चेक करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा 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 हो प्रभु, महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओके दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया आप लोगों के बीच में आने के लिए। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, परमेश्वर का महिमा के लिए, हमारे लिए नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि हम जो भी बातें करेंगे बाइबल से बातें करेंगे, परमेश्वर के वचनों से बातें करेंगे, और इसमें सारी महिमा प्रभु यीशु को जाए। और कोई मकसद नहीं है, मकसद एक ही है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और उनकी खूब महिमा हो, बस यही विनती है। तो आज मेरे दोस्तों, आज हम एक विषय के ऊपर बात करेंगे, एक घटना के ऊपर हम बात करेंगे, और उस घटना से हम क्या सीखते हैं। जैसे हमने आप लोगों ने देख लिया है कि हमने डाला है कि अहाब राजा के जीवन से हम क्या सीखते हैं। ऐसा राजा था उस वक्त कि एक जमीन के लिए अपने पूरे जो है कि प्रॉपर्टी को, अपने पूरे घराना को उसने नाश का कारण बना लिया। तो आज हम इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो अपने आप को, आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देखेंगे या लाइव के बाद जब वीडियो होगा वो देखेंगे, तो उससे आप लोग भी कुछ सीख पाए। ऐसी हमारी आप लोगों को समझाने की कोशिश जारी रहेगी। तो पहले हम वचन को ऊपर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा वचन है, तो जल्दी जल्दी जाएंगे कि आज का जो हमारा विषय है, याद रखिए, अहाब राजा के जीवन से हम क्या सीखते हैं, इसी के ऊपर है। क्योंकि अहाब का जीवन टोटल परमेश्वर के नज़र में खिलाफ था, बस यही कारण था। तो आज हम उससे सीख पाएंगे, और परमेश्वर ने बहुत अच्छा हमें साधन दिया, ये मौका दिया, ताकि हम जो हमारी उन्नति होती है बाइबल को पढ़ने से, वो उन्नति हम आप लोगों के बीच में शेयर कर सकें। यही हमारी कोशिश रहती है। तो आइए हम वचनों की ओर बढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 21 अध्याय में से। ठीक है, हम पहला राजा 21 अध्याय 1 वचन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, देखिए लिखा है, नाबोत नाम का एक इजरायली की एक दाख की बारी सुमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। और इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की जो बारी है मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक और वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी अगर इच्छा हो तो मैं उसके बदले तुझे मूल्य दूंगा, नहीं रुपया दूंगा। ठीक है, राजा ने ये चीज मांगा कि भाई मेरे घर के बाजू में तुम्हारे एक जमीन है, दाख की बारी है, और वह मुझे पसंद है, तुम वो काम करो, मुझे वो दो, ताकि मैं उसमें क्या लगाऊं, साग पात लगाऊं। ठीक है, और अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं उसका रुपया भी दे सकता हूँ। अगर तुमको रुपया नहीं लेना है तो उसके जगह के बदले मैं तुझे दूसरा जगह या दूसरा वाटिका मैं दे सकता हूँ। ठीक है, राजा ये बात बोल रहे हैं, राजा अहाब बोल रहे हैं, किसको, नाबोत को। लेकिन नाबोत ने राजा को क्या उत्तर दिया, देखते हैं। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझसे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, वो बोलता है कि ये मेरी जो वाटिका है, जो दाख की बारी है, ये मेरे पुरखाओं की है, और मैं इसको राजा आपको नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अहाब देखिए क्या था, अहाब उदास
और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन नहीं किया। मतलब बहुत दुखी हुआ कि इसको नकारा, तो बहुत दुखी हुआ। ठीक है, हम आपको पता है कि परमेश्वर ने, ये इजराइल का राजा है, अहाब जो है इजराइल का राजा है। ठीक है, तो परमेश्वर ने इजराइलियों को 10 आज्ञा दी थी। उसमें 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये थी, कौन सी आइए हम वो भी देखते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे। 10 आज्ञा में से ये थी व्यवस्था विवरण, और उसका 5वां अध्याय और वचन 21, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसके दासी का, न उसके बैल या गधे, न उसकी और वस्तु का लालच करना। तो परमेश्वर ने यहाँ पर हर प्रकार के चीजों से, खेत, पत्नी, नौकर, चाकर, जानवर, किसी भी चीज का परमेश्वर ने इजराइलियों को 10 आज्ञा में कहा था कि तुम लालच मत करना। तो ये राजा इजराइल के राजा हैं और इन्होंने किसी की बारी की यानी जमीन की इन्होंने लालच किया। अगर अपनी मर्जी से अपना नाबोत अगर अपनी मर्जी से देता तो ठीक, लेकिन अगर अपनी मर्जी से अगर वो नहीं दे रहा है, अगर वो बोल रहा है कि भाई ये मेरे पुरखाओं की चीज़ है, मेरे पुरखाओं का एक निशानी है, मैं इसको नहीं दे सकता, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो तैयार है, अगर अपनी मर्जी से अगर वो दे रहा है तो ठीक है, लेकिन नहीं दे रहा है तो ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, और अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर वो मतलब लालच हम करते हैं। आगे सुनिए, तब उसकी पत्नी, मतलब ये उदास राजा उदास होकर के आकर के लेट गए और बड़ी दुखी हुए। तब उसकी पत्नी, किसकी? अहाब की पत्नी, अहाब राजा की पत्नी, यानी इजराइल के राजा की पत्नी इजाबेल, ठीक ने, उसके पास आकर पूछा, तेरा मन ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं किया करता। उसने कहा, कारण यह है कि मेरा भोजन न करने का कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी तुझे दूंगा, और उससे कहा मैं अपनी दाख की बारी तुझे नहीं दूंगा। तो आपको कहा ना कि भाई वही बात हुआ कि जब उसने राजा अहाब ने, यानी इजराइल का राजा ने मांगा और इसने मना कर दिया तो इनको बड़ा दुख हो गया। ठीक है, वही बात है। तब उसकी पत्नी इजाबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, इजराइली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। अब यहाँ पर आ गई कि आप भाई राजा हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आप जैसा मर्जी वैसा आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप आज भी दुनिया में गरीब लोग रहते हैं, कमजोर लोग रहते हैं, लेकिन जो रईस लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे लोगों को जो चीज होता है ना, जो अगर छोटे लोग के पास अगर कुछ अच्छा चीज है तो बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि ये मुझे तुम्हारी जमीन पसंद है, या तुम्हारी मुझे फैक्ट्री पसंद है, या कुछ भी XYZ सामान हो सकता है, उसमें वो बड़े लोग क्या बोलते हैं, मुझे पसंद है। और जब वो छोटा आदमी बोलता है नहीं मैं इसको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पिताजी की निशानी है, या मेरी माँ की निशानी है, या मेरे पुरखाओं की निशानी है, तब इन लोगों को क्या होता है, दुखी होता है, और उसको पाने के लिए वो हद तक जा सकते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। या तो उनको मरवा डालेंगे या उनको मार डालेंगे, दो में से तो कुछ न कुछ करेंगे ही उसको पाने के लिए। पहले कोशिश करेंगे कि ऐसे मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिलता है तो अपने ओर से ये पूरी गलत तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से ये हो गया लालच,
तो पहली जब ये लालच करते हैं तो हम परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में से जो हमने पढ़ा 21 वचन 5 के 21 में व्यवस्था विवरण का, वो आज्ञा को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना मतलब हम पाप कर दिए। आप शरीर से पाप करो या ना करो, लेकिन अगर आप परमेश्वर ने कोई चीज का आपको आज्ञा दिया है कि तुम किसी चीज का, किसी खेत का लालच मत करना, किसी पत्नी का लालच मत करना, लेकिन अगर लालच कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के आज्ञा को आप तोड़ रहे हैं। और परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने का मतलब होता है कि आप परमेश्वर के प्रति आप पाप करते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के प्रति आप पाप करेंगे तो कैसे आप सुरक्षित रहेंगे, ये आप खुद की आपका डिसाइड है। आप देख लीजिए, आप जितने भी वीडियो को देखेंगे, आगे भी देखेंगे, वो सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखा करिए। ठीक है, तो इसकी पत्नी बोलती है कि तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं, उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजराइल नबोत की दा की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। ठीक है, आगे सुनिए। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसको अंगूठे की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। और इस चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उसमें कहे कि तूने परमेश्वर और राजा दोनों के निंदा की है। तब तुम लोग उससे क्या करना, बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह करना कि वह मार डाला जाए। मतलब एक प्लानिंग की तरह, एक योजना की तरह कि राजा के स्थान पर किसको बैठाना, नाबोत को बैठाना। और राजा के पोजीशन पर बैठना प्रजा का काम नहीं है। तो मतलब अगर ये इसको लिखा है ना, ऊंचे स्थान पर बैठाना, तो मतलब राजा के पोजीशन पे इसको बैठाना और 2 लुच्चे को लाना, यानी 2 जो है कि गंवार को लाना। और ये दोनों में से अगर एक जन ने कोई अगर एक गवाही दे कि इसने राजा और परमेश्वर दोनों के प्रति क्या किया है, पाप किया है। क्योंकि भाई राजा का पोजीशन है ना, तो उनका पोजीशन कोई ले नहीं सकता ना। तो मतलब ऐसा किया है, मतलब ये दोनों के प्रति क्या किया है, पाप किया है। तब वो लोग जो रहेंगे, रईस लोग जो रहेंगे, वो क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो एक तरफ से ये हो गया प्लानिंग। जैसे आज भी लोग क्या करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं। तो मेरा उन सभी भाइयों से जो मसीह को मानते हैं और जो मसीह को नहीं मानते हैं, आप लोग इस वचन से क्या सीख रहे हैं और आपको क्या सीख मिल रहा है, आप देखिए। परमेश्वर आप लोगों से बातें करें। ठीक है, तो लिखा है वचन 10 में 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना और जो साक्षी देकर उसे कहे कि तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। तब तुम लोग उससे क्या करना, बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह करना कि वह मर जाए। तो इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। और तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों के प्रति क्या किया, निंदा की है। तो इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह काला भेजा कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है। यह सुनते ही नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है। इजेबेल ने आहाब से कहा, उठ, इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया। तो इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि नाबोत को उन लोगों ने एक प्लानिंग करके मार डाला। किसके कारण? प्रॉपर्टी के कारण। ऐसा करके उनको लग रहा है कि हमको कोई देख नहीं रहा। आज भी अगर एक भाई की प्रॉपर्टी है तो
भाई क्या करता है, अगर दूसरे के हाथ से अगर वो बेचता है कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है और मुझे यहाँ बेच के दूसरे, तो अगर वो भाई को नहीं देता है तो एक भाई के नज़र में क्या होता है, वो दुश्मन बन जाता है कि ये मेरा दुश्मन। अरे भाई, वो भाई की संपत्ति है। अगर वो चाहता है कि मैं अपने भाई को दूं, और क्योंकि उसके अधिकार में है, अगर वो चाहता है मैं अपने भाई को दूं चाहे नहीं दूं, वो उसकी मर्जी है। हम कौन होते हैं या भाई कौन होता है कि ये नहीं तुझे मुझे ही देना पड़ेगा, वो उसका चीज़ है, उसका डिसीजन है। अभी ये नाबोत जो है, ये नाबोत का मर्जी था। नाबोत को भाई अपनी बाप दादाओं की जो दाग की बारी था, इसको पसंद था, ये बेचना नहीं चाहता था या देना नहीं चाहता था राजा को। राजा को क्या करना चाहिए था, ओके ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मन करेगा तो तुम अगर राजा से प्रसन्न होगे तो देना, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन राजा को एक गलत डिसीजन लेने से पहले एक बात जरूर सोचना चाहिए था कि मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा हूँ। सबसे पहले परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा हूँ। दूसरा कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा हूँ। दूसरा कि मैं परमेश्वर हमारे ऊपर आंख रखा है, हमको देख रहा है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमको देख रहा है, ये बात सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, दुनिया किसी भी कोने में आप छुप जाओ, किसी भी कोने में छुप कर आप पाप करो, परमेश्वर आपको देखता ही है। वो ऐसा नहीं परमेश्वर है कि आपको नहीं देखेगा, वो परमेश्वर देखता ही है। तभी जब ये मार दिया गया, नाबोत को मार दिए लोगों ने, पति पत्नी दोनों मिलकर के प्लानिंग करके मार दिए लोगों ने, मरवा डाला। उसके बाद परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को वो जहाँ उससे भेंट करने के लिए भेजता है, खबर देने के लिए। देखिए क्या, तब परमेश्वर का ये वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा। किसका वचन पहुंचा, परमेश्वर का वचन पहुंचा। देखिए क्या कहते हैं परमेश्वर, आइए हम सुनते हैं। चल सिमरोन में, क्योंकि वो सिमरोन का ही था, जो नाबोत था वो सिमरोन का ही था। जब सिमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा अहाब से मिलने को जा, और वह तो नाबोत की दाग की बारी में है और उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। ठीक है, और उसे ये कहना कि परमेश्वर ये कहता है, क्या तूने घात किया है, क्या तूने घात किया है और अधिकारी भी बन बैठा है। फिर तू उसे यह भी कहना कि परमेश्वर ये कहता है, जिस स्थान पर कुत्ते ने नाबोत का लहू को चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। देखिए परमेश्वर ये बात को कह रहे हैं कि जिस नाबोत की तू बारी पर अधिकारी बन बैठा है, सबसे पहले कि तूने नाबोत को मरवा डाला, घात किया। दूसरा कि उसके बारी पर तू क्या बन बैठा है, अधिकारी बैठा है, अधिकार लेकर के बैठा है। तो ये बात परमेश्वर को बुरी लगी और परमेश्वर ने तुरंत उससे कहा, क्या कहा कि उससे कहो, किसे, नाबोत अपना अहाब से कहो कि जैसे नाबोत के ब्लड को कुत्ते ने चाटा है, वैसे ही उसी तरह से ही जो है कि तुम्हारा भी ब्लड को चाटेंगे, तुम्हारे भी ब्लड को चाटेंगे। किसके, अहाब के। और आगे सुनिए, परमेश्वर ने ये वचन किसके लिए कहा, अहाब के लिए, इजराइल के राजा के लिए। ठीक है, आगे सुनिए, इनके घराना के बारे में सुनिए। तो एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है। मतलब अहाब का राजा यानी इजराइल का राजा किसको बोलता है, एलिया को, यानी परमेश्वर ने जिस भविष्यवक्ता को भेजा है उस भविष्यवक्ता को भेजता है। और भविष्यवक्ता से कहता, भविष्यवक्ता को जब देखता है तो ये जो है कि अहाब कहता है, हे मेरे शत्रु कह के उसको बोलता है। गजब का आदमी है भैया। कहता है, हे मेरे शत्रु, क्या तू मेरा पता, ये जानते ऐसे लोग कब बोलते हैं, ऐसे लोग की बोली तब निकलती है जो परमेश्वर के साथ में नहीं रहते हैं। एलिया ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर से जो कहता था परमेश्वर उसे सुनता था। बहुत सारा चैलेंज यहोवा के नाम से एलिया ने किया, और जो इसने एलिया ने किया
चैलेंज उसको परमेश्वर ने सुन करके और उत्तर दिया, एलिया की प्रार्थना को उत्तर दिया। तो उसको बोलता है हे मेरे शत्रु। ऐसे लोग तभी बोलते हैं जो परमेश्वर के साथ नहीं रहते हैं। और इसने ऑलरेडी वो काम किया है जो परमेश्वर के, अहाब राजा वो काम किया है जो परमेश्वर के नज़र में पाप है। सबसे पहले उसने अहाब के प्रॉपर्टी के ऊपर लालच किया। दूसरा कि अहाब को क्या किया, घात कराया। तीसरा अपना इसके जो नाबोत है उसको घात कराया, और नाबोत के जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अधिकारी बन बैठा। तो इसने गलती किया है। तो कह रहा है हे मेरे शत्रु, अहाब बोलता है एलिशा को, हे मेरे शत्रु तू मेरा पता लगाया है। उसने कहा, यानी एलिया ने कहा हाँ लगाया तो है। इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। हालेलुया। एलिया जवाब दे रहा है हाँ पता तो तुम्हारा मैंने लगाया है, और वो लगाने का पीछे कारण ये है कि तूने वो काम करने के लिए अपने आप को बेच दिया है जो परमेश्वर के नज़र में पाप है, परमेश्वर के नज़र में बुराई है। वो काम करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। हालेलुया। कदापि आज भी ऐसे ही कुछ पास्टर लोग, कुछ प्रचारक लोग, कुछ पैसों के लिए जानते हैं क्या करते हैं, अपने आत्मा को बेचते हैं। परमेश्वर के वो खिलाफ काम करते हैं, लेकिन उनको पता तक भी नहीं चलता कि मैं परमेश्वर के खिलाफ जा रहा हूं। कलेसिया परमेश्वर का है, याद रखिए। आगे सुनिए, मैं तुझसे, एलिशा कह रहा है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर में एक एक लड़के को, और क्या बंधुआई क्या स्वाधीन, इजराइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नाबोत के पुत्र योराबाम और एजिया के पुत्र बासान का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्या दिलाया, क्रोधित किया, तूने मुझे क्रोधित किया है और इजराइल में पाप करवाया है। परमेश्वर को बहुत नफरत है इस व्यक्ति से, बहुत परमेश्वर को गुस्सा है। इसलिए परमेश्वर कहता है ना कि इजराइल में तुम्हारे घराना में कोई भी क्यों ना हो, मैं सबको नष्ट कर डालूंगा। मैं आप लोगों से मैं ये सवाल करता हूं, जितने फेसबुक पर देख रहे हैं या आगे को देखेंगे, उन सभी के लिए मैं ये बात कहता हूं कि वो काम परमेश्वर के लिए मत है। जो आपके अधिकार में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको दिया है, उसमें खुश रहिए। आपके पास एक 1 BHK का घर हो, खुश रहिए। नहीं है, खुश रहिए। किसी के प्रति लालच मत करिए। परमेश्वर का वचन जब आपने पढ़वाया, व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 21 वचन में, कि परमेश्वर का स्वयं आज्ञा है इजरायलियों के, आज के हम लोग के लिए भी है, कि हमें किसी के भी चीज के, न लड़की, न लड़का, न दास, न दासी, न घर, न खेती, किसी भी चीज का हमें लालच नहीं करना है। किसी भी चीज का मिलान, अगर हम लालच करते हैं तो परमेश्वर का वचन जानते हैं क्या कहता है, कि अगर आप पढ़ोगे ना मत्ती किताब उसका 5:37 में, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी बातें हाँ कि ना, बस इतना ही होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होता है तो सब वो शैतान का। अगर आप सोचते हैं ना, तो आपके सोचने में ही शैतान आकर के आपको क्या करेगा, आपके थ्रू काम करवाना शुरू करेगा, और आपको पता तक भी नहीं चलेगा कि वो शैतान कब हमारे जीवन में आया, कब हमसे ये। सबसे पहले आपके मन में लालच नाम का कोई चीज आना ही नहीं चाहिए। ये अहाब इजराइल का जो राजा था, इसको जब नाबोत ने कहा कि मुझे अपने पुरखाओं की जमीन को देना नहीं है, बस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। वो बोलता है मेरे घर के बाजू में तुम्हारा है और मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको पैसा दे देता हूँ या मैं इसकी जगह दूसरी जमीन दे देता हूँ। बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 300 रुपये प्राप्त हुए। उसकी चीज है, वो दे या ना दे, लेकिन आपने लालच किया और इस लालच के चक्कर में आपने उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद आप परमेश्वर की नजर में क्या बन गए, एक अपराधी बन गए। और जो परमेश्वर के नजर में अपराधी बन गया, वो कैसे सही से रह सकता है, कैसे जीवित रह सकता है। देखिए, परमेश्वर ने उसके लिए कहा कि जैसे नाबोत के ब्लड को कुत्ते ने चाटा, वही स्थान पर तुम्हारे ब्लड को भी कुत्ते चाटेंगे। उसके बाद तुम्हारे घराना में, इजराइल में तुम्हारे घराना में कोई एक लड़का भी
तुम्हारे घराने में बचेगा नहीं, सबको मरवा डालूंगा। आइए, जो इसकी पत्नी है एलिजाबेथ, इसके बारे में देखते हैं क्या परमेश्वर ने क्या कहा। और याद रखिए, परमेश्वर जो कहता है उसका पूरा करने में वो पूरा विश्वासी योग्य परमेश्वर है। वो इंसान नहीं है कि झूठ बोलेगा, वो मनुष्य नहीं है कि अपना इरादा बदल देगा। उसने जो कहा वो करके ही दम लेगा, याद रखिए। तो परमेश्वर से उलझना बहुत डेंजरस है। वचन कहता है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये आदमी जो है परमेश्वर के हाथों में, इसलिए मैंने लिख करके दिया, फेसबुक पे लिखा कि अहाब के जीवन से आप क्या सीखते हैं। अहाब के जीवन में की आदतें अगर कुछ भी हमारे जीवन में है तो ये हमारे घराना को क्या करेगी, विनाश को लेके जाएगी। देखिए उसकी पत्नी। और एलिजाबेथ के विषय में यहोवा यानी परमेश्वर ये कहता है कि इजराइल के किसके पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन है कि एलिजाबेथ के विषय में यहोवा यानी परमेश्वर ये कहता है कि इजराइल के किले के पास कुत्ते एलिजाबेथ को खा डालेंगे। ठीक है। तो अब आपने सुना कि अहाब राजा के विषय में परमेश्वर ने कहा, उसके बाद इसके घराना के विषय में परमेश्वर ने कहा, उसके बाद इसके पत्नी के विषय में परमेश्वर ने, तीनों लोगों के विषय में परमेश्वर ने कह दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है कि अहाब राजा को कैसे मारने की परमेश्वर प्लानिंग करता है, कैसे योजना बनाता है। याद रखिए, जैसे आज कुछ घटना घटती है ना, तो लोगों को लगता है कि ये घटना है। मेरे भाइयों, आज इतनी घटनाएं हो रही हैं, आप एक बार बैठिए प्रभु के पास, एक बार गलती को क्षमा मांगिए कि प्रभु हमने कोई भी गलती किया है, यीशु मुझे क्षमा की। जानते हैं यीशु के नाम से केवल क्षमा है। कोई दुनिया का मनुष्य, कोई दुनिया का बड़ा आदमी, कितना भी वो पैसा वाला हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, पर यीशु ही उसे माफ कर सकता है, क्योंकि वो गॉड है, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद कहा कि जैसे नाबोत के ब्लड को कुत्ते ने चाटा, वैसे तुम्हारे ब्लड को कुत्ते चाटेंगे। तो उस वचन को पूरा करने के लिए कितना बड़ा परमेश्वर ने प्लानिंग किया। ये भले वीडियो लंबा होगा, हम भी बहुत समय निकाल करके परमेश्वर के लिए तड़प रहती है, और यहाँ पर हमको बहुत फुल टाइम मिलता है। आप लोग प्लीज़ देखिए और शेयर कीजिए, परमेश्वर आप लोग को भी आशीष करे। तो देखिए कैसे परमेश्वर प्लानिंग करता है। एक बार जब इजराइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा योशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के समोत रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उत्तर दिया, जैसे तू वैसे मैं भी, और जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, हम लोग युद्ध में तेरे साथ रहेंगे। ठीक है भाई, जैसा तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, ठीक है, जैसा तुम्हारे लोग वैसे मेरे लोग, हम सब मिलकर के हम उसके रामोत के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ठीक है। लेकिन एक बात जानते हैं क्या, परमेश्वर की प्लानिंग है कि इस अहाब को कैसे मारना है। इस युद्ध में परमेश्वर प्लानिंग कर रहा है कि इसको कैसे मारना है। लेकिन एक बीच में एक ऐसा व्यक्ति आता है, जानते कौन? योशापात के अंदर ऐसी कैरेक्टर है कि वो बिना परमेश्वर से पूछे, बिना यीशु मसीह से पूछे, वो कोई भी युद्ध नहीं लड़ता है। यहाँ पर भी जब ये बात चल रही है तो वो कहता है, योशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। रेफरेंस बता देता हूँ, दूसरा इतिहास और उसका 18वां अध्याय और वचन मैं 3 से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो वो कहता है कि योशापात कहता है कि इजराइल के राजा से कहता है कि आओ पहले हम परमेश्वर का वचन का मालूम करें। तो इजराइल का राजा यानी अहाब के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा रुका रहें? मतलब हम उसके ऊपर चढ़ाई करें कि रुके रहें, ये बात को पूछता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, किसने? 400 नबियों ने। हालेलुया। आपको पता है कि एलीशा के सामने 400 बाल देवता के नबी थे, और वो 400 नबियों का सामना अकेला किया था। यहाँ भी आप 400 नबियों को
जो है कि इजराइल का राजा अहाब लेकर के चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई नबी नहीं है इसमें जो परमेश्वर से बातें करे और परमेश्वर का मैसेज दे। आगे आप देखिएगा उन्होंने उत्तर दिया, किसने? 400 नबियों ने क्या उत्तर दिया, सुनिए। चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ में कर दे। किसको? रामोत को जो गिलाद में रामोत है, उस चीज के ऊपर ये लोग चढ़ाई करने जाते, युद्ध करने जा रहे थे जिस देश के लिए, कि उसको परमेश्वर ना तुम्हारे हाथ में कर दे। किसने? 400 नबियों ने ये बात कहा। परंतु योशापात ने गजब का आदमी, मतलब बहुत अच्छा आदमी है ये। योशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं जिससे हम पूछ लें? आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, न्यायों के किताब में उसका 6वां अध्याय में अगर आप पढ़ोगे 6वां अध्याय में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे वो गिदोन करके जो एक रहता है, और जब परमेश्वर कहते हैं कि तू इजरायलियों को छुड़ाएगा, तो ये मैसेज उसको मिलता है। तो वो क्या करता है ना, एक भेड़ का ऊन लेके आता है और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मैं इस ऊन को जमीन के ऊपर डालूंगा और पूरे जमीन भीग जाए, लेकिन ये जो ऊन है ना नहीं भीजे, तब मैं समझूंगा कि ये आपकी ओर से भेजा हुआ है। ठीक है, ये वाणी आपकी ओर से है। ठीक है, तो वो डालता है और पूरी जमीन क्या होती है, भीग जाती है, लेकिन ऊन नहीं भीगता है। ठीक है, तो ये बात को उसको पता चलती है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए वो दोबारा पूछता है कि परमेश्वर मैं वापस एक बार और कंफर्म करता हूँ कि मैं इस ऊन को ना जमीन पे डालूंगा और पूरा जमीन क्या है, सूखी रहे और ये केवल ऊन भीगा रहे, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो आपने कहा कि तू इजरायलियों को छुड़ाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे मेरे साथ रहकर मतलब छुड़ाएंगे। वो डालता है और पूरी जमीन सूखी रहती है और वो केवल ऊन है जो गीला रहता है, उसको फिर निचोड़ता है तो पानी भर जाता है पूरा गिलास में। तो इसको कंफर्म, वैसे ही ये भी है। जब 400 नबियों ने कहा कि यस राजा आप चढ़ाई करिए और परमेश्वर आपको ये देश को क्या करेंगे, आपके हाथ में कर देंगे, गिलाद रामोत को आपके हाथ में कर देंगे, तो वो तुरंत कहता है, योशापात कहता है कि यहाँ पर कोई और नबी नहीं है जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके। तो वो राजा जो इजराइल का राजा रहता है, अहाब रहता है, वो कहता है कि हाँ, इजराइल ने योशापात से कहा, हाँ एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे विषय की कभी कल्याण की नहीं सदा हानि की ही नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकाया है। योशापात ने कहा, राजा ऐसा न कह। मतलब ये कहता है वो ऐसा भविष्यवक्ता है कि कभी हमारे विषय में कल्याण की शब्द नहीं कहेगा। कैसे कहेगा भाई, तूने ऐसी ऐसी हरकतें कर रखी है, इजरायलियों से मूर्ति पूजा करवा रहा है, इसने बछड़े भी बनवाया है, इसने मर्डर करवाया है, कैसे ऐसा कर सकते हैं परमेश्वर? कैसे इसके बारे में भलाई का वचन दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो ये लोग तुरंत वो राजा क्या करता है, 8 वचन का हम, तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, इमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। मतलब अपने एक दूत को क्या किया, राजा इजराइल का राजा अहाब ने उसके घर पे भेज दिया। तो वो जब वो दूत, 12 वचन याद रखिए, दूसरा इतिहास 18-12 वचन पढ़ा, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरा बात उसी की सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मतलब जैसे वो 400 नबी शुभ वचन कहते हैं कि हाँ राजा आप चढ़ाई करो और ये गिलाद परमेश्वर आपके हाथ में दे देगा, तुम भी ना ऐसे ही बात कहना, बिल्कुल ऐसे ही कहना। लेकिन वचन 14 सुनिए, 13, मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। वाह, ताली बजानी चाहिए इसके ऊपर। गजब, मतलब इतना अच्छा ये व्यक्ति है कि कहता है मैं अपने ओर से नहीं कहूंगा जैसे उन लोगों ने कहा, नहीं, मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं वो कहूंगा जो परमेश्वर कहेगा।
मैं परमेश्वर जो कहेगा ना मैं वो बात कहूँगा, और यही होना चाहिए। आज करके भी कलीसियाओं में परमेश्वर कहता नहीं है, लेकिन पास्टर लोग क्या बोलते हैं, आज रात को मुझे सपना आया आपके विषय में कि आप लोग मतलब आज आपके विषय में कि आपको नौकरी बहुत अच्छा मिलने जा रही है, आपको गाड़ी अच्छा मिलने जा रहा है, आपको ना बंगला मिलने जा रहा है, आप अमेरिका का आपका वीजा लग रहा है, ऐसे जो कि परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं था, परमेश्वर की ओर से ये सब है ही नहीं है ऐसा कुछ। परमेश्वर आपको जितनी ज़रूरतें हैं उतना ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। अगर परमेश्वर को पता है कि भाई को 1 BHK चाहिए तो 1 BHK देगा, 2 BHK चाहिए 2 BHK देगा, और अगर उससे बेहतर देता है तो परमेश्वर की मर्जी, ठीक है। तो परमेश्वर उससे बेहतर नहीं देगा, वो परमेश्वर जानता है सब चीज़ों को। तो ये कहता है जब राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, मैंने मिकाया जब राजा के पास आता है तो राजा उससे पूछता है कि क्या मैं गिलाद रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करूं या रुका रहूं। उसने कहा हाँ तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो जाओ, कृतार्थ हो और तुम्हारे हाथ में हर कर दिया जाए। तो इसने आपको लग रहा है कि ये मिकाया सही बोला यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप 13 वचन को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है यहोवा के जीवन की शपथ। मिकाया जब भी कोई बात करता था तो ऐसे ही कहता था यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, ऐसा रख करके तब वो बातें को रखता था। जब आप आगे सुनिएगा, जब वो सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है तो ऐसे ही कहता है। यहाँ पर उसने परमेश्वर के बातों को नहीं कहा, उसने बस इनको खुश रहने के लिए, इनको अच्छा लगने के लिए हिसाब से कह दिया, बस कह दिया ऐसे ही। तो आज भी सोचते नहीं है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जब ये मैं प्रचार कर रहा हूँ, जब मैं ये बातें कर रहा हूँ फेसबुक पे या जब मैं डालता हूँ, तो मैंने 2025 में मैंने परमेश्वर से मैंने प्रॉमिस किया कि परमेश्वर मैं आपकी सेवा करूँगा, आप हमें चलाएं, हमारी सहायता करें। और परमेश्वर इसीलिए तो हमें चुना है, इसीलिए तो जो भाई विश्वास करते हैं उनको चुना है ताकि आप उनका सेवा करें, आप उनकी मर्जी की सेवा करें, किसी का लालच ना रख करके करें, किसी को सताने के लिए, किसी कलीसिया को लूटने के लिए सेवा ना करें। 10 वंश के नाम की बात ये हो रही है। तब वचन आता है 15, राजा उससे कहा मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराना होगा। ये कौन है मालूम है? यहोशापात है। यहोशापात जानता है कि ये नहीं है। यहोशापात राजा यानी यहूदा का राजा कहता है, उसने राजा ने कहा मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा मुझे सारा इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ता है, और यहोवा का वचन आया कि वो तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल से लौट जाए। तो यहाँ पे उसने बताया कि मुझे दिखाई पड़ता है कि इजराइल का घराना पूरा तितर बितर है, ठीक है, और कहते हैं कि लौट जाए। वचन 17, तब इजराइल के राजा ने अहाब से कहा क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं यानी हानि की नबूवत करेगा। मिकाया ने कहा इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने पूछा इजराइल के राजा अहाब को कौन बहकाएगा। देखिए अब आया ने यहाँ पे कहना कि जो परमेश्वर ने वहां पर कहा था कि तुम्हारे ब्लड को, किसके? अहाब राजा के ब्लड को कुत्ते चाटेंगे। कहाँ पे? जहां पर इसका कुत्ते चाटे थे अहाब, अपना नाबोत का जहां पे कुत्ते चाटे थे, उसका नाबोत का जो ब्लड चाटे थे कुत्ते ने, वैसे ही इसका भी ब्लड को चाटेंगे। तो ये परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक प्लानिंग है इसको कैसे भी मारने का। लेकिन बीच में आ कौन रहा है? यहोशापात परमेश्वर की इच्छा के बिना ये युद्ध पे जाएगा नहीं। जब तक ये युद्ध पे जाएगा नहीं तब तक ये कैसे मरेगा, कैसे घायल होगा अहाब राजा। तो परमेश्वर के सामने अंत में एक आत्मा पास आकर
यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। जब परमेश्वर 19 वचन में पूछता है कि आहाब राजा को कौन बहकाएगा, ठीक है, तो आहाब को अगर बहकाना है तो कैसे बहकेगा कि भाई तू युद्ध करने को तू जा, युद्ध के लड़ाई पर तू जा, कौन कहेगा? क्योंकि जब तक योशापात इसके साथ है, तो योशापात बिना परमेश्वर का इंडिकेटर को, जब तक परमेश्वर की ओर से इंडिकेटर नहीं मिलेगा ये जाने वाला नहीं है, तो कैसे ये जाएगा? ये बात को तय होना इसके ओर से सोचिए। तो वही परमेश्वर कह रहे हैं कि इसको कौन बहकाएगा। तब देखिए अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। वो आत्मा कह रही कि मैं उसको बहकाऊंगी। 21 वचन, यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? परमेश्वर पूछ रहे हैं कि किस उपाय से उसको बहकाओगे, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल हो, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बुलवाने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हान की बात कही है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने तय कर लिया है कि इनको आहाब को मारना है। लेकिन मारना कैसे है कि क्योंकि इनको युद्ध पर जाना है, युद्ध पर जाएंगे नहीं तो मरेंगे कैसे? तो इनको बहकाएगा कौन? तो जो आत्मा है जो 400 नबियों में आकर के झूठ बुलवा रही है, वो 400 नबियों के अंदर कौन सी आत्मा थी? परमेश्वर की आत्मा नहीं थी। वो 400 नबियों के अंदर झूठ की आत्मा थी, जो ये बुलवा रही थी राजा से कि यस राजा, आप युद्ध पर जाओ और चढ़ाई करो। परमेश्वर उस नगर को क्या करेंगे? आपके हाथ में कर देंगे, गिलाद को आपके हाथ में कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या थी? परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई थी। यहोवा ने तेरे विषय में हानि ठानी है, ठान लिया परमेश्वर ने कैसे भी करके। तब हम अब यहाँ से हम जाएंगे 28 वचन से हम पढ़ेंगे। हम जाएंगे, थैंक यू जीसस। पहला राजा, उसका पहला राजा पहला राजा 21 अध्याय में, 21 अध्याय, पहला राजा 21 अध्याय और वचन 29 से। ठीक है, तब इजराइल के राजा और यहूदा के राजा, इजराइल के राजा, यहूदा के राजा योशापात दोनों ने गिलाद के रमोत पर चढ़ाई की। और इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, यानी आहाब जो है इजराइल का राजा है और योशापात यहूदा का राजा है। तो इजराइल का राजा आहाब के अपना इजराइल यहूदा के राजा से यानी योशापात से कहता है कि मैं तो भेष बदल कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। मतलब जो योशापात है इसको बोलता है कि तुम अपना राजवस्त्र पहने रहना, और जो ये अपना इजराइल का राजा आहाब है वो बोलता है मैं अपना राजवस्त्र का उतार करके मैं एक साधारण व्यक्ति बन करके मैं युद्ध में जाऊंगा। ठीक है, चालाकी है। देखिए, तब इजराइल का राजा भेष बदल कर युद्ध के क्षेत्र में गया और आराम के यानी सीरिया, जैसे इंग्लिश में इसका सीरिया है और हिंदी में आराम है, तो आराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इजराइल के राजा से युद्ध करो। जब रथों को प्रधानों ने योशापात को देखा, जब रथ के प्रधानों ने योशापात को देखा तब कहा, निश्चय इजराइल का राजा वही है, और वो उसे युद्ध करने को मुड़े। तब योशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इजराइल का राजा नहीं है, तो रथों के प्रधानों ने उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तो जब इसको पता चला कि ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करने का आ रहे हैं, हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तब इसने किसकी दुआएं दी? परमेश्वर की। और परमेश्वर ने तुरंत इसको बचाया। किसको? योशापात को। इनकी प्लानिंग फेल हुई। आगे देखिए क्या होता है।
33। यह देखकर कि वह इजराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधानों उसका पीछा करना छोड़कर लौट गए। वचन 34। तब किसी ने अटकल मतलब ऐसे ही, यूं ही, जैसे ऐसे तीर ताना और ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, ये मतलब। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाई और वह इजराइल के राजा यानी आहाब के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसे अपने सारथी से कहा, मतलब अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागड़ो फेर, मतलब रस्सी को फेर कर मुझसे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे आरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पैदानों में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हर एक अपने अपने नगर देश को लौट जाएं। जब राजा मर गया तब समरोन को, और याद रखिए ये रहता था नाबोत है, नाबोत कहाँ रहता था? समरोन में ही रहता था। और जितने समरोन में रहेंगे उन सबों को परमेश्वर मार डालेगा। याद रखिए ये परमेश्वर ने पहले ही से बता के रखा था एलीसा के द्वारा। ठीक है, तो ये समरोन को पहुंचाया गया। कौन? राजा आहाब घायल लगा था, मर गया है। अब इसको रथ समेत सिमरोन को पहुंचाया गया और सिमरोन ने उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ सिमरोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्ते ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यह स्नान करती थी। तो जो परमेश्वर ने वहां पर वचन दिया था, यहाँ पर वचन पूरा हुआ, बिल्कुल पूरा हुआ। इसीलिए कहा जो परमेश्वर वचन देता है, आपको परमेश्वर ने वादा किया है कि जितने कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1:12 कहता है कि परमेश्वर का वो बेटा और बेटी बन जाते हैं। इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। योशुआ 1:5 कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो परमेश्वर जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कभी निराश ना हो। परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है। आप अकेले हैं कदापि मत सोचिए, परमेश्वर आपके साथ है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, देख रहे हैं, कोई भी हैं, लेकिन याद रखिए पाप से मन फिराइए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, तब यीशु आपके साथ रहेगा। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, यीशु के साथ नहीं रहेंगे, तो यीशु आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो इतना बड़ा प्रभु होकर, इतना बड़ा परमेश्वर होकर आपके लिए नजदीक आया। यहाँ पर वचन में परमेश्वर ने कहा, जब नाबोत को लोगों ने मार दिया तो नाबोत को परमेश्वर ने देखा कि नाबोत का कोई गलती नहीं है इसमें। आज जितने इस भारत में अगर कोई मर्डर कर देता है, उनको लगता है कि हमने मर्डर कर दिया, किसी ने देखा नहीं। लेकिन याद रखिए कि जो परमेश्वर ऊपर बैठा है उसकी आंखें हर एक मनुष्य के ऊपर रहती है। आप मर्डर करके, आप पाप करके आप खुद छुपा लेंगे, लेकिन उस परमेश्वर के नजर से आप कभी नहीं छिप सकेंगे, कभी नहीं बच सकेंगे। ऐसा न हो कि जैसे एक क्रोध आपने देखा बाइबल में कि जैसे आहाब ने आहाब की पत्नी ये दोनों मिल करके प्लानिंग करके उसको मरवा दिया, नाबोत को मरवा दिया। इनको लगा कि बस खेल खत्म, हम तो राजा हैं, हम प्लानिंग के साथ कर रहे हैं कि इसने राजा के पोजीशन पर बैठ करके राजा का निंदा किया, परमेश्वर का निंदा किया, इसीलिए हम इसको मरवा दिए। बस एक प्लानिंग था, एक योजना के तौर पे था। आप ये लोग भूल गए कि वो परमेश्वर हृदय की बातें जानता है। जो इन्होंने कोठरी में बातें किया वो परमेश्वर बातें जानता है। आप अकेले कहीं बैठे हैं, लड़का है, लड़की है, थर्ड जेंटल है, कोई भी है, आपको परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। अभी मन फिराइए, यीशु पर विश्वास करिए। लेकिन ये वचन पूरा हुआ किसके लिए? आहाब राजा के लिए, मतलब उसके पति के लिए। लेकिन अब हम देखेंगे उसकी बेटों के लिए। जो उसका बेटा था, हमने बताया ना कि पहले परमेश्वर ने बात किया किसके लिए? आहाब राजा के लिए। उसके बाद बात किया बेटों के लिए, उसके बाद बात किया पत्नी के लिए। तो हम बाप का तो खत्म हो गया, आहाब राजा तो खत्म हो गया। और परमेश्वर ने जो वचन दिया था कि जैसे नाबोत के ब्लड को कुत्ते चाटे, वैसे
अहाब राजा के भी ब्लड को कुत्ते चाटे। तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। HDFC बैंक और स्मार्ट उसके हब बाद व्यापार परमेश्वर पर ने कहा 50 था रुपए कि प्राप्त हुए। तुम्हारे घराने में कोई भी लड़का नहीं बचेगा, सबको मरवा डालेंगे। तो आइए हम वो भी देखते हैं। तब ये दूसरा राजा 9 अध्याय वचन 21 में पढ़ रहा हूँ। योराम ने कहा मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जूत गया तब इजराइल का राजा योराम, ये योराम कौन है? ये अहाब का बेटा है। हालेलुया, ये अहाब का बेटा है। और यहूदा का राजा हिजकिय्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और ये यहू से मिलने को बाहर जाकर इजराइल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। हालेलुया। अब एग्जैक्टली ये दोनों इसी घराने के हैं, आबोद के ही घराने के हैं। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पहुंच रहे हैं? उसी नाबोत के स्थान में पहुंच रहे हैं। हालेलुया। और किससे मिले? यहू से मिलने। ठीक है, यहू से मिलने। यहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे यहू, क्या कुशल है? यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालापन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। तब योराम राज फेंक कर और अजया से यह कहकर भागा कि हे अजया, विश्वासघात है, भाग चल। भाग चल, कुछ यहाँ पर होने वाला है, भाग चल। आपको कहा ना, भाग चल। तब यहू ने धनुष को कान तक खींचकर योरबाम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वो अपने रथों में झुककर गिर पड़ा। ठीक है, तब यहू ने बिदक नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इजरायली नाबोत की भूमि में फेंक दे। समरण तो कर, मतलब अपने दास को बोलता है, समरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा यानी परमेश्वर ने उससे यह भारी वचन कहलवाया था कि यहोवा की ये बाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा, और यहोवा की यह बाणी है कि मैं उसे भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर थी। परमेश्वर ने देखा कि तूने किस तरह से नाबोत को खून किया है, और परमेश्वर के इसका बदला मैं लूंगा। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, बी केयरफुल रहिए। परमेश्वर को मौका दीजिए लड़ने के लिए। अपने शत्रुओं को आप मत बदला लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक हौसला है, हमारे लिए एक ताकत है। आप जहां पर भी ये वीडियो जाए, जहां जाए, और जितने लोग आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, आपका निंदा किया जाता है, आपको सताया जाता है, आपको मारा जाता है, आप केयरफुल रहिए। परमेश्वर आपका साथ देगा। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर खुद बदला ले रहा है। पढ़ते हैं तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। कौन सी? नाबोत के जगह पर, नाबोत के, क्योंकि नाबोत के जगह से लेके परमेश्वर का प्रोमिस है। यह देखकर यहूदा का राजा एजिया, वो तो खत्म हो गया, योराम खत्म हो गया। अब इजराइल का राजा तो खत्म हुआ, अब यहूदा का राजा अजिया, ये भी अहाब के ही घराने का है। ठीक है, बारी के भवन में मार्ग में भाग चला। कौन? यहूदा का राजा एजिया बारी के भवन के मार्ग से भाग चला, और यहू ने उसका करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। तो वह भी इमला के पास की हुर की चढ़ाई पर मारा गया और मकीदो तक भागकर मर गया। तब उसको कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच में उसको मिट्टी दी। तो ये दोनों बेटे खत्म हो गए। यहाँ पर अब आता है जो परमेश्वर ने वचन दिया था, किसके बारे में? उसकी पत्नी इलिजाबेत के बारे में। जब येहू इजराइल को आया, तब इलिजाबेत यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक से होकर आ रहा था, तब उसे कहा, हे अपने स्वामी के
घात करने वाले जिमी क्या कुशल है। ये कौन है? ये उसकी जो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ कह रही है किसको? कि तूने अपने स्वामी को खून किया है। ठीक है, वो कह रही है। तब उसने खिड़की की ओर, कौन? यहू खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजे ने उसकी ओर झांका। वो खिड़की से 2-3 खोजे लोग ने झांका यहू की ओर। तब उसने कहा, उससे नीचे गिरा दो। किसको? एलिजाबेथ को। तब उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो। वह तो राजा की बेटी है। वो तो राजा की बेटी है। जब वो उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी और पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। उन्होंने लौटकर उसे कह दिया। तब उसने कहा, ये यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजलबेद का मांस इजराइल के भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजबेद का सो इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा कि इजबेद है। कोई न कहेगा कि इजबेद। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इनके बेटे के जीवन में पूरा हुआ कि उनको मार डाला। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर इसको कहा था कि तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी पत्नी के शरीर को कुत्ते खाएंगे इजराइल में। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवित खुदा है, हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो जो बात करता है उसको पूरा करने में पूरा सामर्थ्य है। वचन कहता है कि मैं तुझे आँख की पुतली समझता हूँ, जो तुझे छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। परमेश्वर, मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर आँख की पुतली समझता है, चाहता है कि आपको अगर कोई टच करता है तो खुद परमेश्वर को टच करता है। वो कभी भी आपको निराशा में नहीं देखना चाहता, कभी भी आपको प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता। हमने जब योना के किताब के ऊपर हमने प्रचार किया था तो योना की किताब में हमने आपको एक बात बताया था कि परमेश्वर कभी अपनी प्रजा के शत्रुओं को दंड नहीं देना चाहता है, बल्कि उनको क्षमा करना चाहता है और उनका उद्धार करना चाहता है। आज जितने यीशु मसीह के विश्वासियों को जितने लोग सताते हैं ना, परमेश्वर आपको चाहता ना तो दंड देता, लेकिन जानते हैं वो दंड क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है और वो चाहता है कि आपका पाप क्षमा हो, वो चाहता है कि आपका उद्धार हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसे ही ये लोग बात करते हैं और कोई परमेश्वर नहीं है, ये झूठ है। आप सबसे पहले ना शैतान ना आप लोगों की इस कटघरे में झूठ बना करके रखा है कि आप ना उस परमेश्वर को समझे ही नहीं। आपके बुद्धि को ना अंधा कर दिया है कि आप समझना ही नहीं चाहते उस परमेश्वर को। लेकिन ये गलत बात है, आप समझिए, आप देखिए इसमें से कि परमेश्वर ने जो कहा उसको वचन को पूरा करते जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि ये कितना भारी वचन है। अहाब के 70 बेटे कहा ना, एक भी नहीं बचेंगे। अहाब के 70 बेटे सुमरोन में रहते थे। सुमरोन में अहाब के 70 बेटे रहते थे। यहू ने सुमरोन में उन पुरनियों के पास और जो इजराइल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिख कर भेजा कि तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रहते हैं, घोड़े भी हैं, तुम्हारे पास घोड़े भी हैं, तुम्हारे पास एक गढ़ वाला नगर और हथियार भी है। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सब से अच्छा और योग्य हो उसको छांट कर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। ठीक है, उसने एक पत्र भेजा कि भाई तुम्हारा राजा के राजा के बच्चों को तुम लोग सेवा करते हो, उनके जो जानवर हैं उनको तुम सेवा करते हो, ठीक है, पालते पोसते हो, लेकिन अभी तो तुम्हारा राजा भी नहीं रहे, तुम्हारी रानी भी नहीं रही,
तो तुम्हारे ऊपर क्या करो कि तुम लोग ही छांट लो कि उन 17 लड़कों में से कौन है जो हमसे लड़ सकता है, ठीक है, और इस पत्र को स्वीकार करो। परंतु वो क्या उत्तर दिए उन लोगों ने, देखिए, परंतु वो तो बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तो 2 राजा वही जो योराम को यहू ने मारा, और फिर जो इजराइल का राजा था, और दूसरा अजिया जो यहूदा का राजा था, तो इसने मारा था। तो वही वो बोल रहे हैं कि दो राजा का जो सामना, 2 राजा इसका सामना, यहू का सामना नहीं कर सके, तो भला हम लोग कैसे इसका सामना कर सकते हैं, ये उनके कहने का मतलब है, ठीक है। परंतु वो बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ से ठहर सकेंगे। ये क्यों नहीं ठहर सके? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इनके साथ थे, इसीलिए ठहर न सके। वचन 5, तब वो जो राजा घराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने पुरनियों और लड़कों के पालने वालों ने यहू के पास जो कहला भेजा, हम तेरे दास, हम तुम्हारे भाई दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा ना बनाएंगे, जो तुझे भाई वही तू करो, ठीक है। ये लोगों ने भाई कहा कि भाई हम तुम्हारी ओर हैं, हम इनकी ओर रहे, हम किसी को राजा नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारी ओर रहेंगे। जस्ट एक मिनट, वचन 6, तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उसके पास भेजा कि यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटे को तो सिर काट कर कल इसी समय तक मेरे पास जब इजराइल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे, उस पर नगर के रईसों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ पड़ते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इजराइल को उसके पास भेज दिया। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया कि राजकुमारों के सिर आ गए हैं, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसे बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो। मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला है? अब जान लो, अब ये बात तुम लोग जान लो कि जो वचन यहोवा यानी परमेश्वर ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय में कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। अब अहाब के घराने के जितने लोग इजराइल में रह गए, उन सबों को, उसके जितने प्रधान पुरुष, मित्र, याजक थे, उन सबों को यहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। हालेलुया। बताइए, गलती किसने किया और सजा किसने दी? गया आपको बता दूं कि ये इसमें गलती थी एक्चुअल में राजा की, अहाब की, और अहाब के गलती के कारण इनका पूरा जो घराना है, वो पूरा घराना नाश हो गया। एक वचन हम आपको पढ़वाते हैं कि देखिए, राजा को ऐसा, आज के पुरुष को ऐसा नहीं बिल्कुल होना चाहिए, परखना चाहिए। देखिए क्या लिखा है वचन, पहला राजा उसका 21 अध्याय 25 वचन पढ़ रहा हूँ, 24 से पढ़ लेता हूँ। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा जाएंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। 25 वचन, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था, जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। ऐसा कोई नहीं था, अहाब के तुल्य, अहाब के जैसा कोई नहीं था कि अपनी पत्नी की बातें सुन करके,
और अपने आप को बेच दिया, वो उसके लिए बेच दिया कि जो परमेश्वर के नज़र में गलत है। आज ऐसा नहीं करना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों से एक नम्र विनती है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, आप दोनों एक बार कोई भी काम करने से पहले, कुछ सामान खरीदने से पहले, कुछ सामान लेने से पहले आप एक बार जरूर सोचिएगा, क्या परमेश्वर की इच्छा इसमें है? क्या परमेश्वर सच में ये बात को जानता है, चाहता है कि मैं ये करूं? नहीं तो यह आप की तरह आप बन जाएंगे और आपकी वजह से आपका पूरा घराना नष्ट हो जाएगा। आप देख लेना, पूरा घराना एक भी जिंदा नहीं था, सबको यहू ने मार डाला। और ये ऐसे ही नहीं मार डाला, इसके विषय में परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, हमने पढ़वा दिया, पहला राजा उसका 21वें अध्याय में। टोटल आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे परमेश्वर ने बात कहा। आगे सुनिए, एक और बात बताऊं। तब वहां से चलकर कौन? यहू शिमरोन को गया और मार्ग में चलने चरवाहों के उन कतरने वालों के स्थान पर पहुंचा। कौन? यहू पहुंचा कि यहूदा के राजा अज्या के भाई यहू से मिले। और जब उसने पूछा, कौन? यहू ने पूछा, तुम कौन हो भाई? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अज्या के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाताओं के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ लो। मतलब यहू ने कहा, इनको जीवित पकड़ लो। और उन्होंने उसको जो 42 पुरुष थे जीवित पकड़ा और उन कतरने वालों के साथ की बावली पर मार डाला और उनमें से किसी को न छोड़ा। मतलब ये 42 लोग थे और 42 को मार डाला। और ये कहाँ से थे? ये भी आहाब के ही घराने के थे, ये भी आहाब के ही कुटुंब के थे। समझे? तो जितने और एक सुनिए, जब वहां से चला तब रेकाबा का पुत्र योनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला, इसको यहू को, और उसका कुशल उसे पूछ कर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? तो योनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। वो मतलब यहू ने कहा, तुम्हारे प्रति मेरा जो मन है ना निष्कपट है, क्या तुम्हारे योनादाब ने कहा, योनादाब से पूछा, क्या तुम्हारा भी मन ऐसा ही है? वो कहता, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है, कैसा तड़प रहता है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया और सुमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया से कहा था कि आहाब के जितने सुमरोन में बचे हैं उन सबों को मार करके विनाश किया, सबों को मार दिया। हालेलुया। तो अब यहाँ पर हमारी बातें ख़त्म होती हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक नीति वचन को मैं पढ़वा करके फिर मैं फिनिश करूँगा इसके बाद से। यहाँ से नीति वचन 12:14, नीति वचन 12:14। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। और जैसे जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। तो यहाँ पर एक बात सीखने को मिलता है कि इसने नाबोत के साथ गलत किया और परमेश्वर ने इसके पूरे परिवार को क्या किया? नाश किया। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम इस वचन से क्या सीख पाए, आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का हमें लालच नहीं करना है। जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसमें खुश रहना है। सबसे पहली बात यह है कि हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है। अपनी पत्नी सुंदर है चाहे बदसूरत है, कैसी भी है, हमें ये रखना है कि ये परमेश्वर ने हमें दिया है। पहली बात, हमें उसके ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर ने स्वयं दिया है।
दूसरा, अगर आपको कुछ काम परमेश्वर ने दिया है, छोटा काम दिया है, बड़ा काम दिया है, ये आपको ऊपर कुड़कुड़ाना परमेश्वर पे नहीं है, ये करना, धन्यवाद करना है परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने मुझे काम दिया है। किसी के पास तो ये भी नहीं है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर ये है, तो आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। तीसरी बात ये है कि कभी भी हमको किसी के बारे में बुराई नहीं सोचना है। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है कि अपने शत्रु को क्या करो, माफ करो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। जब ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर जानते हैं कौन सा आशीष हमारे अंदर रखेगा। अब्राहम को जितनी आशीष परमेश्वर ने दिया है, वो सभी आशीष हमारे साथ जुड़ती जाती है और कोई चीज़ अच्छी वस्तु की हमें कमी घटी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप ये बात को निर्णय लीजिए कि हम, अगर आपने ऐसा किया हो, अपने भाई के प्रति जलन किया हो कि मेरा भाई ने मुझे अपना जजात मुझे नहीं, मेरे नाम पे नहीं किया, दूसरे के नाम पे किया, उसके प्रति आपको जलन है, आज उसको क्षमा करिए। यीशु सिखा, उसको क्षमा करिए। अगर आप क्षमा पाना चाहते हैं तो उसको क्षमा करिए, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, आप माफ़ी मांगने के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो आपको माफ़ी कैसे मिलेगी। तो इसके अहाब की तरह मत बनिए। अहाब ने परमेश्वर का वचन को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उसने नाबोत के जो बारी है उसको लालच के कि अरे मेरे घर के ही बगल में तो है उसका ज़मीन, तो क्या हुआ, वो नाबोत की चीज़ है, वो नहीं दे तो उसकी मर्जी, उसमें हमारा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा विषय हमें दिया बात करने के लिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें जितना समझ में आया हमने आपको दिया है और बेहतर दिया है। हम ये सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर देख रहा है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें देख रहा है। और जब ये डर आपके अंदर रहेगा तो आप कभी पाप नहीं करेंगे। सबसे पहले ये डर रखिए कि यीशु हमें देख रहा है। दुनिया कोई देखे ना देखे, प्रभु यीशु हमें देख रहा है। दुनिया कोई हमें गलत कहे या ना कहे, कुछ गलत को सही बनाने के लिए आएंगे लोग। आपकी ओर से आपके मन में गलत के प्रति सही चलता होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन उसी को सपोर्ट करने के लिए लूसीफर भेज देगा कि हाँ आप गलती को सही करें। जैसे 400 नबियों ने कैसे कहा कि हाँ राजा आप चढ़ाई करो, परमेश्वर ये रामोत को आपके हाथ में कर देगा, किया ना, वैसे ही आएंगे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आपको परखना है मिकाया की तरह, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर कभी आपको दंड नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको बचाना ही चाहता है। तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे और उम्मीद करता हूं कि आपने इसे कुछ सीखा है। तो ज़रूर आइए और हमसे जुड़ने के लिए, अगर आपको जुड़ना है, जो प्रभु को नहीं जानते, अगर आपको जुड़ना है तो हमारा चर्च है MMB चर्च, आप उससे हमें जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है, आप चाहिए तो ले लीजिए, आप चाहिए तो फ़ोन करिएगा 7972627298। रिपीट करता हूँ 7972627298। ठीक है, आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। बाय, गॉड ब्लेस यू।